एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन दोपहर तक विभिन्न वार्डों से आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। टूटीकंडी वार्ड से पूर्व शिमला शहरी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद आनंद कौशल ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर एसडीएम शिमला ग्रामीण के पास नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं न्यू शिमला वार्ड से कुसुम ठाकुर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। अन्य उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं टूटू से कमलेश वर्मा, कंगनाधार वार्ड से मोनिका, कनलोग वार्ड से आशा सूद और भट्टा कुफर वार्ड से शीतल शर्मा ने नामांकन पत्र भरे हैं। नगर निगम शिमला चुनाव नामांकन पत्र भरने के पहले दिन महिलाओं का दबदबा रहा। अधिकतर महिलाओं ने नामांकन पत्र भरे। वैसे भी 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बावजूद इसके अनारक्षित सीटों पर भी महिलाएं नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मेयर की सीट को भी महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। शीतल शर्मा। कहाँ से नामांकन कर रही है? भट्टा कुफर वार्ड नंबर 23। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? कब तक क्या काम किया है उससे सेटिस्फाई? जी सेटिस्फाइड तो है, बट ये है कि मतलब जो कार्य नहीं हुए हैं मैं चाहूँगी कि मैं उन कार्यों को पूरी तरह से करूँ और मतलब कार्यों को जैसे कि मतलब सीवरेज लाइन वगैरह हो गई और मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह मैक्सिमम थोड़ी बहुत ही कई प्रॉब्लम्स वगैरह है जिनको मतलब मैं चाहूँगी कि मैं उनको पूरी तरीके से सुनिश्चित करूँ। नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। चुनाव के लिए प्रत्याशी 5 जून तक नामांकन कर सकते हैं। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 6 जून को सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगी और 8 जून को दोपहर 3 बजे से पहले नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 16 जून को चुनाव होगा जबकि 17 जून को मतगणना होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के लिए जो मतदान का प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि आज कल और 5 तारीख को 3 दिन जारी रहेगा। जो नामांकन पत्र में सबसे ज़रूरी ये है कि हम सारे जो कैंडिडेट्स हैं या उनके जो प्रपोजर्स हैं उनको हम ये हिदायत दे रहे हैं कि वो आराम से बैठ के अपना नामांकन पत्र भरें ताकि कोई उसमें त्रुटि ना रहे और जिसके कारण बाद में रिजेक्शन ना उन्हें फेस करना पड़े। 2, 3 और 5 तारीख को नामांकन भरे जाएंगे और 6 को इसका स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी करने के बाद जो वैलिड नॉमिनेशन हमें पाया जाएगा उसके हम एक सूची जारी करेंगे। उसके बाद 8 तारीख को अपना नॉमिनेशन जो भी कैंडिडेट है वो वापस ले सकते हैं शाम के 3 बजे तक। और शाम के 3 बजे जब नॉमिनेशन विड्रॉल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनका लिस्ट जारी करेंगे उसी दिन और उनको उसी दिन सिंबल अलॉट करेंगे। सिंबल अलॉट करने के बाद 16 तारीख को मतदान होगा और 17 तारीख को उसकी मतगणना की जाएगी और उसी दिन उसके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं हो रही हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उम्मीदवारों को अपने दम पर चुनाव लड़ने को कहा। नगर निगम चुनाव इस बार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होंगे, जिसके चलते प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार भले ही घोषित नहीं कर पा रहे हों, लेकिन अंदर खाते राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रखी है। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और माकपा अपने उम्मीदवार उतार रही है। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश के डिपुओं में अब लोगों को मनपसंद दालें मिलेंगी। राज्य सरकार डिपुओं में 7 दालें उपलब्ध करवाएंगे। इनमें से लोग अपनी पसंद की 3 दालें खरीद सकते हैं। अब डिपुओं में 3 दालें लोग अपनी पसंद की खरीद सकेंगे। सरकार ने दालों के खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने 7 दालों के लिए टेंडर करवा दिए हैं। जिन 7 दालों के लिए टेंडर करवाए हैं उनमें दाल चना, उड़द साबुत,
मूंग साबुत, मलका, राजमा, काबुली चना, काला मसर शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा दाल चना, उड़द, साबुत, मलका, काला मसर की दालें खरीदी जाएंगी। इनमें से प्रत्येक की 11,340 क्विंटल की खरीद की जाएगी। वहीं मूंग साबुत, काबुली चना में से प्रत्येक 2,700 क्विंटल दाल खरीदी जाएगी, जबकि राजमा 3,240 क्विंटल खरीदी जाएगी। सरकार इन टेंडरों को इस माह के तीसरे सप्ताह में फाइनल करेगी। हालांकि 7 दालें जून माह से अगस्त तक 3 माह के लिए डिपुओं में दी जानी थी, लेकिन पिछली दालों के लिए टेंडर में देरी के अब की बार भी दालों के लिए टेंडर में देरी हो गई है। ऐसे में ये दालें अगले माह यानी जुलाई माह से ही मिल पाएंगी। मौजूदा समय में राज्य के राशन डिपों में 3 दालें ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लोगों के पास दालों के चुनाव का कोई विकल्प नहीं रहता। हालांकि सरकार 3 से अधिक दालों के लिए टेंडर करती है, लेकिन इनमें से जिन 3 दालों के रेट सबसे कम आते हैं वे ही डिपों में सप्लाई की जाती है, यानी 3 दालें ही डिपों में उपलब्ध रहती हैं। लेकिन अब सरकार 7 दालों के लिए टेंडर कर रही है और इन सभी दालों को डिपों में लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। यह लोगों पर निर्भर करेगा कि वे कौन सी 3 दालों को चुनते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन दालों का स्टॉक डिपो में बचेगा उनको सरकार वापस अपने स्टोर में ले लेगी। इससे डिपो धारकों को भी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। बहरहाल प्रदेश सरकार 16 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को सब्सिडी पर राशन मुहैया करवा रही है। ऐसे में दालों की चॉइस होने से लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग में जून माह में 10 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। चंद्रभागा की पहाड़ियों और बारालाचा दर्रे में भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। लाहौल के जोवरंग के रास्ते लाहौल भरमौर को ट्रैक रूट से जोड़ने वाले कुगती पास में ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में झमाझम बारिश से घाटी के किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। केलोंग में तैनात डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि दारचा और कोकसर में पुलिस की अस्थायी चौकियां खोल दी गई है। जल्द ही मौसम भांपकर लोसर, मूद, तिंगरेट और सरचू में अस्थायी चौकियां स्थापित की जाएंगी। रोहतांग में ताजा बर्फबारी से वादी चांदी की तरह चमक रही है। रोहतांग पहुंचे सैलानियों ने भी ताजा बर्फ के बीच खूब मस्ती की। मनाली के कोकसर पहुंचे हरियाणा के पर्यटकों ने बताया कि तापमान में बेशक गिरावट आई है, लेकिन मैदानी इलाकों में 40 डिग्री से भी ऊपर तापमान चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, कुल्लू। पर्यावरण को बचाने और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए मंडी पुलिस अब एक अनोखी पहल करने जा रही है। मंडी पुलिस के जवान अब साइकिल पर गश्त लगाएंगे। साथ ही मंडी पुलिस ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पैदल चलो मंडी, स्वस्थ रहो मंडी का नारा भी दिया है। वीआईपी कल्चर छोड़ अब मंडी पुलिस प्रशासन एक नई पहल करने जा रहा है। मंडी पुलिस के जवान अब साइकिल पर गश्त लगाएंगे। मंडी शहर में कुछ दिनों में कमांडो ड्रेस पहने या फिर खाकी वर्दी में भी पुलिस जवान साइकिल पर सवार होकर शहर में गश्त लगाते हुए दिखाई देंगे। मंडी पुलिस का यह अनोखा प्रयास एक विशेष मुहिम का हिस्सा है। शहर में बढ़ते गाड़ियों के दबाव, पर्यावरण को ईंधन से होने वाले नुकसान और लोगों में छोटे मोटे काम के लिए भी पैदल चलने की कम होती मुहिम को देखते हुए मंडी पुलिस ने यह विशेष योजना बनाई है। इस विशेष मुहिम के जरिए मंडी पुलिस लोगों को पैदल चलने या फिर साइकिल का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने जा रही है। अक्सर देखा गया है कि शहर के आसपास में भी शहर के अंदर आने के लिए लोग 2 पहिया वाहन या कार का प्रयोग करते हैं। शहर में रहने वाले लोग शहर में ही अपने ऑफिस के लिए भी कार या 2 व्हीलर का प्रयोग करते हैं, जिससे न सिर्फ शहर में जाम की समस्या पैदा होती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब ऐसा करने से लोगों को रोकने के लिए मंडी पुलिस ने यह मुहिम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत लोगों से आग्रह किया जाए कि वो या तो पैदल चले या फिर शहर में साइकिल पर आएं। इसके लिए मंडी पुलिस के जवान स्वयं साइकिल पर अब गश्त कर लोगों को यह संदेश देंगे। इस मुहिम के तहत पहले चरण में मंडी सदर थाने और सिटी पुलिस चौकी को विशेष गियर वाली साइकिल प्रदान की जा रही है। इसके बाद जिला के अन्य बड़े कस्बों में भी मंडी पुलिस यह प्रयास करेगी ताकि शहरों में बढ़ते वाहनों के दबाव को कम किया जा सके।
प्रदेश के खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के लिए हमीरपुर में 22 से 25 तक स्टेट ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह जानकारी सांसद अनुराग ठाकुर ने दी। ओलंपिक डे के उपलक्ष्य पर 23 जून से स्टेट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होगी। ओलंपिक रन शिमला से हमीरपुर तक किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों से टॉर्च रन होगी, जिसमें 50,000 छात्र भाग लेंगे। यह जानकारी हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि स्टेट ओलंपिक गेम्स के 3 चरण के पहले शिमला से हमीरपुर टॉर्च दौड़ होगी। दूसरे चरण में ओलंपिक डे के दिन 50,000 लोगों की दौड़ होगी। तीसरे चरण में 4 दिन की ओलंपिक गेम्स में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, दौड़ एवं खो खो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये अपनी तरह का हिमाचल में नया प्रयास है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उनके लिए मंच एवं सुविधाओं की कमी जरूर है, जिनको देने के लिए वह पहले भी प्रयास करते रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक HP स्टेट ओलंपिक गेम्स का आयोजन 22 से 25 जून तक करेगा, जिसमें 11 खेलों में 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी जिला हमीरपुर में भाग लेंगे। और ये 4 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में एक बहुत बड़ा प्रयास ओलंपिक गेम्स के अंतर्गत जो आने वाली खेलें उनको आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। इस स्टेट ओलंपिक गेम से पहले ओलंपिक टॉर्च रन पूरे प्रदेश भर में शिमला से लेकर हमीरपुर तक होगा और उसको कई जिलों से होकर वो ओलंपिक टॉर्च रन जाएगी। इसके अलावा 23 जून को ओलंपिक डे में प्रदेश के विभिन्न कोनों में ओलंपिक रन किया जाएगा और इन तीनों इवेंट्स में 50,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों के जुड़ने की संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि खिलाड़ी आगे बढ़ें, युवा खेलों से जुड़े और हमने इसीलिए कहा है खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।